हेलो एवरीवन। हम कर रहे हैं डी टीजीटी साइंस की तैयारी। हमने स्टार्ट कर रखी है बायोलॉजी। हमारा चैप्टर फर्स्ट लाइफ प्रोसेसेस। तो आज हम करेंगे लाइफ प्रोसेसेस का एक टॉपिक था न्यूट्रिशन। कल हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन अमीबा। आज हम करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो हमारा टॉपिक क्या है? न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन। तो आज हम करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके अंदर कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं, एसोसिएटेड ग्लैंड्स और एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है। एसोसिएटेड ग्लैंड होती हैं और एलिमेंट्री कैनाल होती हैं। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? जो माउथ से स्टार्ट होती है और लास्ट में एनस तक जाती है। ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है? फूड जहाँ जहाँ से भी मूव करता है उसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। और जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स होती हैं, ये हमारे पास क्या होती हैं? तीन एसोसिएटेड ग्लैंड्स होती हैं, सैलिवरी ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज। ये तीनों ग्लैंड क्या करती हैं? जूस सीक्रेट करती हैं, जो फूड की डाइजेशन में हेल्प करेंगी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसोसिएटेड ग्लैंड्स। हमारे पास क्या होती हैं? तीन एसोसिएटेड ग्लैंड होती हैं, सैलिवरी ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज। सैलिवरी ग्लैंड होती हैं, ये बक्कल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। इनका काम क्या होता है? सलाइवा को सिक्रेट करना। तो ये सलाइवा सिक्रेट करती हैं, जो कि इसमें हेल्प करती हैं फूड के डाइजेशन में। ये सलाइवा सिक्रेट करती हैं। सलाइवा क्या कर देता है? फूड को म्यूकस प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? उसको निगलना आसान हो जाता है। जो सैलिवरी ग्लैंड होती हैं वो कितनी होती हैं? तीन टाइप की होती हैं, पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड, सब मैक्सिलरी सैलिवरी ग्लैंड और सबलिंगुअल। ये तीनों हैं अकॉर्डिंग टू पोजीशन डिवाइड। पैरोटिड ग्लैंड्स होती हैं वो ईयरलोब्स के नीचे प्रेजेंट होती हैं। सब मैक्सिलरी होती हैं लोअर जा के नीचे, और सब लिंगुअल होती हैं टंग के नीचे। तो ये तीनों हमारे पास क्या है? सैलिवरी ग्लैंड। ये प्रोड्यूस क्या करती हैं? सलाइवा। फिर आती है हमारी सेकंड, लीवर। जो लीवर होता है, ये हमारी क्या होती है? लार्जेस्ट ग्लैंड होती है लीवर। सारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड हमारे पास लीवर होती है। इसका वेट होता है 1.2 से 1.5 kg। इसके अंदर दो लोब्यूल्स होते हैं। लीवर के अंदर दो लोब्यूल्स होते हैं। हम एक लोब्यूल को बोलते हैं हिपैटिक लोब्यूल्स, जो हमारे पास किसकी यूनिट होती है? लीवर की। तो हिपैटिक लोब्यूल्स किसकी यूनिट होती है? यूनिट ऑफ लीवर। अब हमें पता है लीवर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? गाल ब्लैडर, एक थैली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ठीक है। इसका क्या काम होता है हमारे पास? ये क्या करती हैं? बाइल, एक बाइल जूस होता है लिक्विड फॉर्म में, उसको स्टोर करती है और उसको कंसंट्रेट करती है। तो गाल ब्लैडर हमारे पास किसका काम करती है? बाइल को स्टोर का और कंसंट्रेट का। बाइल क्या करता है? मीली फैट का डाइजेशन। अब ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है? लीवर के अंदर। फिर लीवर से क्या निकलती है? कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट कैसे बनेगी? एक तो होती है इसके अंदर सिस्टिक डक्ट, एक होती है हिपैटिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट होती है जो गाल ब्लेडर से आती है, हिपैटिक डक्ट होती है जो लीवर से आती है। जैसे ये हमारे पास एक लीवर है, इसके अंदर एक गाल ब्लेडर प्रेजेंट हो गया, यहाँ से जो डक्ट आएगी उसको तो हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट, और हिपैटिक जो हमारे पास लीवर से आएगी, और दोनों को मिला के क्या बोलते हैं हम? कॉमन बाइल डक्ट। ये कैसे हेल्प करता है डाइजेशन में, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल की और एसोसिएटेड ग्लैंड्स की। थर्ड है हमारे पास पेनक्रियाज। पेनक्रियाज है, ये है कंपाउंड ग्लैंड। कंपाउंड क्यों? क्योंकि ये हमारे पास एक्जोक्राइन भी होती है और एंडोक्राइन भी होती है। एक्जोक्राइन क्या होती है? एक्जोक्राइन हमारे पास क्या होती है? जिसके अंदर हमें क्या होती है? ट्यूब्स की जरूरत होती है। लेकिन जो एंडोक्राइन होती हैं, इनके हमारे पास क्या होती हैं? विदाउट वेसल्स होती हैं। ये हमारे पास हार्मोन सिक्रेट करती हैं, मेनली इंसुलिन और ग्लूकागोन। एक्जोक्राइन क्या करती? सिक्रेट पैनक्रियाटिक जूस। ये थी हमारे पास तीन एसोसिएटेड ग्लैंड्स। उसके बाद हम पढ़ते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में हमारे पास फर्स्ट पार्ट है माउथ। जो हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल होते हैं, माउथ से स्टार्ट होती है और एनस तक जाती है। सबसे पहला पार्ट हमारे पास माउथ होता है। माउथ क्या है? अपर मोस्ट ओपनिंग। एलिमेंट्री कैनाल की सबसे अपर मोस्ट ओपनिंग होती है, वो माउथ होता है। ये गार्ड किया जाता है टू लिप्स से। ठीक है। मेनली माउथ में क्या होता है? ओनली 30% स्टार्च डाइजेस्ट होती है। कौन करता है ये 30% भी? ठीक है, सलाइवा होता है जो। फिर है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में दो चीज होती है हमारे पास, एक तो होती है टंग और एक क्या होते हैं? टीथ। जो टंग होती है,
ये हमारे पास क्या होती है, ये अटैच होती है बक्कल कैविटी के फ्लोर से। जैसे ये बक्कल कैविटी है, उसका जो फ्लोर है वहां से हमारे पास क्या अटैच होती है, टंग अटैच होती है किससे, फ्रेनुलम से। ठीक है, उसको हम फ्रेनुलम बोलते हैं, जिससे बक्कल कैविटी से हमारे पास टंग अटैच होती है। अब जो टंग है इसके अपर सरफेस पे होती है पेपिली। पेपिली किस ऊपर क्या होती है हमारे पास, बर्ड्स। इसमें मेनली 4 टाइप्स की बर्ड्स होती है टंग के अंदर, साल्टी, स्वीटी, बीटर। ठीक है, 4 टाइप की होती है हमारे पास टंग के ऊपर बर्ड्स प्रेजेंट होती है, कहाँ पे, अपर सरफेस पे। अब हमारे पास जो बक्कल कैविटी है इसके अंदर जो टीथ होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं। मतलब टाइप्स नहीं बोल सकते, मतलब 3 टाइप के हमारे पास टीथ होते हैं। एक तो हम इनको बोल सकते हैं टीथ को थिकोडोंट, एक बोल सकते हैं डाइफाइकोडोंट, एक होते हैं हीट्रोडोंट। तो हमारे पास थिकोडोंट का मतलब क्या होता है, जो हमारे पास टीथ होते हैं ये क्या होते हैं, जा बोन के अंदर ऐसे इम्बीडेड होते हैं। जैसे ये हमारे पास जा बोन है उसके अंदर इम्बीडेड होते हैं, यहाँ से ये कवर होते हैं इनेमल से। ठीक है, इसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं इनेमल, जो क्या होता है, बहुत ही हार्डेस्ट पार्टिकल मटेरियल। ठीक है, इसलिए इनको बोलते हैं थिकोडोंट। बाद में आता है डाइफाइकोडोंट। डाइफाइकोडोंट के अंदर क्या होते हैं, इसलिए डाई मीन्स 2, इसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर 2 सेट ऑफ हमारे पास क्या होते हैं, टीथ प्रेजेंट होते हैं। एक तो बोलते हैं मिल्क टीथ, सेकंड होता है परमानेंट टीथ। अब हमारे पास जो मिल्क टीथ होते हैं ये होते हैं हमारे पास 20। ठीक है, ये मेनली आते हैं 7 to 8 ईयर्स तक। उसके बाद आते हैं परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ क्या होते हैं हमारे पास, वैसे तो होते हैं 32, लेकिन स्टार्टिंग में हमारे पास आते हैं 28। उसके बाद 28 कब तक रहते हैं, 25 एज से पहले। 25 एज के बाद हमारे पास क्या आते हैं, 4। ठीक है, 4 टीथ। तो हमारे पास क्या होते हैं, मिल्क तो होते हैं, मिल्क टीथ होते हैं 20, परमानेंट टीथ होते हैं 32। लेकिन 25 ईयर से पहले, अगर एज हमारे 25 से पहले है तो उस टाइम हमारे पास 28 ही होते हैं। जो 4 टीथ हैं ये कब आते हैं, 25 ईयर के बाद। उसके बाद हीट्रोडोंट। हीट्रोडोंट मतलब, हीट्रो मीन्स डिफरेंट। तो हमारे पास जो टीथ होते हैं ये 4 टाइप के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर क्या होते हैं हमारे पास, ये मेनली बाइटिंग का काम करते हैं। ठीक है, फूड को सिर्फ काटते हैं। कैनाइन होते हैं, ये क्या करते हैं, वियरिंग का और ग्राइंडिंग का। ठीक है, उसके बाद है प्रीमोलर। प्रीमोलर और मोलर ये दोनों करते हैं क्रशिंग का और ग्राइंडिंग का। मतलब ये फूड को बाइट करेंगे, ये हमारे पास वियरिंग और टीयरिंग करेंगे फूड की, ये क्रशिंग और ग्राइंडिंग करेंगे दोनों। अब इनका नंबर, ये हमारे पास डेंटल फॉर्मूला होता है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, 21, 23। 2 इंसीजर मतलब ये एक सेट की है, जैसे ये हमारा टीथ हो गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, 2, ये हमारे पास 2 कैनाइन हो, इंसीजर हो गए। उसके बाद ये हमारे पास क्या है, इंसीजर, ये हमारे पास है कैनाइन। उसके बाद 2 आएंगे हमारे पास प्रीमोलर। ठीक है, फिर आएंगे हमारे पास 3 मोलर। पहले 2 हमारे पास क्या है, इंसीजर, फिर कैनाइन, फिर 2 हमारे पास क्या है, प्रीमोलर, फिर 3 हमारे पास क्या है, मोलर। तो हमारे पास इस टाइप से इस साइड भी ये होता है। तो ये हमारे पास है फॉर्मूला। ठीक है, तो ये है डेंटल फॉर्मूला, 21, 23 से याद कर लेना। तो ये हमारे पास क्या है, बक्कल कैविटी के बारे में। एलिमेंट्री कैनाल में बक्कल कैविटी के बाद हमारे पास आता है स्टमक। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, थर्ड कंपोनेंट है एलिमेंट्री कैनाल का। जो स्टमक होता है इसके 4 पार्ट होते हैं, फंडस, कार्डियाक, बॉडी और पाइलोरिक। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, फंडस, कार्डियाक, बॉडी और पाइलोरिक। ये चारों पार्ट किसके होते हैं, हमारे पास स्टमक के होते हैं। स्टमक क्या होता है हमारे पास, ईसोफेगस से, ईसोफेगस जहाँ पे जिससे अटैच होता है इसको बोलते हैं स्टमक। ये हमारे पास जे शेप्ड बैग होती है, हमारे पास क्या होती है, स्टमक जे शेप्ड बैग होती है, उसके 4 पार्ट्स होते हैं। अब ईसोफेगस है और स्टमक है, इसके बीच में यहाँ पे मसल्स प्रेजेंट होती हैं, उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रो ओशियोफेगल स्फिंक्टर। गैस्ट्रो हमारे वर्ड स्टमक के लिए है और ईसोफेजियल वर्ड हमारे पास ईसोफेगस से है। तो क्या बोलते हैं, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। ये किस किस के बीच में प्रेजेंट होती है, स्टमक और ईसोफेगस के बीच में।
उसके बाद हमारे पास जो स्टमक है ये किस में ओपन होता है, एक यू शेप्ड, ठीक है, एक यू शेप्ड ट्यूब के अंदर ओपन होता है। इसको क्या बोलते हैं, डुओडिनम। ये किसका पार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। ये किसके अंदर होता है, डुओडुनम के अंदर। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके 3 पार्ट होते हैं, डुओडुनम, जेजेनम, इलियम। उसके बाद डुओडिनम क्या होती है, यू शेप्ड, हाईली क्वाइल्ड पार्ट होता है हमारे पास जेजेनम, और फिर सी पार्ट आता है इलियम, ठीक है। अब जो जेजेनम होती है इसके अंदर क्या होती है, बहुत ही हाईली क्वाइल्ड पार्ट होता है, और इसके अंदर क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, इसको हम बोलते हैं विलाई। और ये विलाई क्या करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। यहाँ पे खाना आता है, वहाँ से क्या होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। तो विलाई क्या करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। ये हमारे पास क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये हमने पढ़ा था लीवर। लीवर के अंदर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, गाल ब्लेडर। यहाँ से जो डक्ट निकलती है गाल ब्लेडर से उसको हमने क्या बोला था, सिस्टिक डक्ट। और यहाँ से जो लीवर से निकलती है हिपैटिक डक्ट। ये दोनों मिलके क्या बना रही थी, कॉमन बाइल डक्ट, एक कॉमन बाइल डक्ट। और यहाँ से हमारे पास ये क्या होती है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, पेनक्रियाज। कहाँ पे प्रेजेंट होती है, बिलो द स्टमक। यहाँ से एक ट्यूब निकलती है हमारे पास, डक्ट निकलती है, और एक हमारे पास स्टमक से निकलती है। ये तीनों मिलती हैं, पेनक्रियाज से, स्टमक से और बाइल डक्ट। ये तीनों मिलके कहाँ पे जाती है, हमारे पास ड्यूओडेनम के अंदर, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, खाना सबसे पहले माउथ के अंदर, माउथ से हमारे पास बक्कल कैविटी, वहाँ पे थोड़ा बहुत डाइजेशन हो जाता है। उसके बाद आता है स्टमक के अंदर, स्टमक में डाइजेशन के बाद जाता है वो, और यहाँ से हमारे पास बाइल जूस वगैरह आ जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमारे पास जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर जो भी हमारे पास एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है, वो हो जाता है। उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है वो एनस के थ्रू हमारे पास कहाँ पे चला जाता है, बाहर चला जाता है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा। अब हम करेंगे कि हमारे पास जो फूड है उसका डाइजेशन। अब तक हम कर रहे थे एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो फूड आया, अलग अलग पार्ट में से पास हुआ, उनके अंदर क्या, कैसे उसका यूटिलाइजेशन हुआ, कैसे उसका डाइजेशन हुआ, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास जो डाइजेशन होता है वो स्टार्ट होता है बक्कल कैविटी के अंदर। बक्कल कैविटी के अंदर जो फूड होता है वो किसके साथ मिक्स होता है, सलाइवा के अंदर। सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है बक्कल कैविटी के अंदर, उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, सलाइवा। इसके साथ फूड अगर मिक्स होता है उसको हम बोलते हैं बोलस, ठीक है। वो बोल लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, ठीक है। जो बक्कल कैविटी है इसमें हमारे पास क्या होता है, फूड मिक्स हुआ सलाइवा के साथ। उसके बाद बक्कल कैविटी के अंदर हमारे पास क्या होती है, जो मूवमेंट होती है उसको बोलते हैं पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। इसके अंदर जो खाना हमने देखा था, ईसोफेगस था, हमारे पास नाली आई थी जैसे ये ईसोफेगस है। इसके अंदर जो फूड आता है तो ऐसे ऐसे मूवमेंट करता है, ये वेव लाइक, उसको हम बोलते हैं पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। जब हमारी वोमिटिंग होती है उस टाइम हमारे पास जो मूवमेंट होती है उसको बोलते हैं एंटी पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। अब बक्कल कैविटी के अंदर जो सलाइवा होता है, एक तो वो एंजाइम सीक्रेट करता है सैलिवरी अमाइलेज, एक क्या करता है वो लाइसोजाइम क्या करता है, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। जो भी बैक्टीरिया होते हैं हमारे माउथ के अंदर वो किल करता है लाइसोजाइम। और जो सैलिवरी अमाइलेज है ये क्या करता है, जो भी फूड के अंदर स्टार्च है उसको 30% सिर्फ उसको कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में। तो हम बोल सकते हैं कि बक्कल कैविटी के अंदर हमारे पास ओनली क्या होता है, 30% स्टार्च का ब्रेकडाउन। उसके बाद बक्कल कैविटी से हम इसोफेगस के थ्रू किस में जाते हैं, स्टमक के अंदर। स्टमक में हमारे पास 3 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, म्यूकस सेल, चीफ सेल या फिर पेप्टिक सेल या फिर ऑक्जिनेटिक सेल। म्यूकस सेल क्या करती है, म्यूकस सीक्रेट करती है, पेप्टिक सेल और चीफ सेल करती है पेप्सिनोजन, और ऑक्जिनेटिक सेल करती है HCl। तो हमारे पास स्टमक के अंदर म्यूकस होता है, पेप्सिनोजन होता है और HCl होता है, ठीक है। अब हमारे पास जो भी बोलस आया था यहाँ पे सलाइवा के साथ मिक्स होके फूड, उसको हमने बोलस बोला था। बोलस के साथ अगर हमारे पास है गैस्ट्रिक जूस, स्टमक के जो भी हमारे पास क्या है जूसेस हैं उनको मिक्स करके बोलते हैं हम काइम। तो काइम क्या होता है, हमारे पास स्टमक के जो भी हमारे पास क्या है जूसेस हैं और जो हमारे पास बोलस था उसको बोलते हैं जाइम। अब पेप्सिनोजन क्या होता है, ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इसमें हमारे पास HCl की हेल्प से ये क्या हो जाता है, एक्टिव। अगर HCl ना होता तो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, कोई भी एक्टिविटी शो नहीं करता।
ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है जब HCl के साथ मिक्स होके पीएच हमारे पास इसमें कितना होता है स्टमक के अंदर 1.8, तो पेप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में। उसके बाद जो भी खाना आता है हमारे पास प्रोटीन है, उसके अंदर खाने के अंदर जो भी प्रोटीन है फूड के अंदर, प्रोटीन को जो पेप्सिन है ये कन्वर्ट कर देता है प्रोटियोज और पेप्टोन्स। ठीक है, ये लार्ज साइज पार्टिकल से इसको थोड़ा सा स्मॉल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है स्टमक के अंदर। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं, हमने लीवर से देखा था बाइल जूस। बाइल जूस हमारे पास सिर्फ किसका डाइजेशन करता है, फैट का। ठीक है, ये सिर्फ फैट का इमल्सिफिकेशन कर देता है और किस में कन्वर्ट कर देता है, मिसेल के अंदर। और जो हमारे पास बाइल जूस होता है इसके अंदर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं बाइल पिगमेंट, बाइल साल्ट, फोस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, बहुत सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इस सब का किसका करते हैं, फैट का डाइजेशन। हमने पेनक्रियाटिक जूस के बारे में पढ़ा था। पेनक्रियास कहाँ पे प्रेजेंट थी, स्टमक के नीचे। इसमें हमारे पास कौन कौन से एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिनोजन, अमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लिएज। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास ये सभी के सभी एंजाइम क्या होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। एक एंजाइम होता है एंट्रोकाइनेज, ये एंजाइम इनको एक्टिव करता है, इसकी प्रेजेंस में एक्टिव हो जाते हैं। फिर उसके बाद देखो हमारे पास प्रोटीन था, प्रोटीन का ब्रेकडाउन प्रोटियोज में हो गया था। प्रोटियोज का प्रोटीन से थोड़ा बहुत जो भी बच गया पेप्टोन्स थे, पेप्टोन्स भी किसका ब्रेकडाउन से बनते हैं, प्रोटीन के। ये तीनों के तीनों कौन कन्वर्ट करता है डाइपेप्टाइड के अंदर, पेनक्रियाटिक जूस। किसकी हेल्प से, ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिन। जो ट्रिप्सिनोजन होता है ये भी इनएक्टिव होता है, एक्टिव होने के बाद ये एंजाइम इसको एक्टिव कर देता है, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। और ट्रिप्सिन की हेल्प से ये जो प्रोटीन्स हैं इनको किस में कन्वर्ट कर देता है, डाइपेप्टाइड्स में। तो पहले बड़े पार्टिकल से थोड़े छोटे में टूटे, उससे छोटे में टूट गए। ठीक है, कंप्लीट ब्रेकडाउन किसके अंदर होता है हमारे पास, इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब स्टार्च थी, कुछ स्टार्च हमारे पास बकल कैविटी के अंदर डाइजेस्ट हो जाती है। हमारे पास पेनक्रियाटिक जूस में होता है अमाइलेज, ये क्या करता है, स्टार्च का ब्रेकडाउन करता है और डाइसेकेराइड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, फिर फैट है, जो भी फैट बच की थी वो लाइपेज एंजाइम प्रेजेंट होता है पेनक्रियाटिक जूस में, उसमें डाइसेकेराइड में कन्वर्ट कर देगा, डाइसेकेराइड फिर मोनोसेकेराइड्स में। न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं फूड के अंदर जो भी, वो न्यूक्लिएजिस एंजाइम है। ये सभी के सभी एंजाइम पेनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसको हम न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ तक ब्रेक डाउन हो जाता है खाने का। उसके बाद हमारे पास खाना कहाँ जाता है, इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमम ब्रेक डाउन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन का कोई रोल नहीं होता डाइजेशन में, वो सिर्फ क्या करती है, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, डाइपेप्टाइडेज, माल्टेज, लैक्टेट, न्यूक्लियोडेज, लाइपेज। ये सभी के सभी क्या करते हैं, फर्दर इनको ब्रेक डाउन कर देते हैं उनकी मोनोमर यूनिट के अंदर। अब पेप्टाइड किससे मिलके बनते हैं, एमिनो एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। माल्टोज किससे बनता है, माल्टोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इसको ये ग्लूकोज में और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। लैक्टोज है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। तो ये सभी के सभी किसके अंदर होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो हमारा कंप्लीट डाइजेशन किसके अंदर होता है, 80% स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, 70 to 80%। फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन है, वो उसके अंदर कोई भी डाइजेशन नहीं होता खास, उसके अंदर सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। और वो क्या करती है, उसके अंदर एक म्यूकस सिक्रेट करती है। जो लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल होती है वो म्यूकस सिक्रेट करती है, जो एडहेयर करता है वेस्ट पार्टिकल को। तो ये था हमारे पास ह्यूमन बींग्स का डाइजेशन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर दो पार्ट होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड। उसके बाद हमने एसोसिएटेड ग्लैंड में 3 पढ़ी, पेनक्रियाटिक, लीवर और हमने क्या पढ़ा, सैलिवरी ग्लैंड। तीनों के बाद हमने एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट पढ़े। सबसे पहले आता है हमारे पास माउथ, फिर हमारे पास बकल कैविटी, फिर ईसोफेगस, फिर स्टमक। स्टमक के बाद हमने क्या पढ़ा, उसके पैनक्रियाज प्रेजेंट था, लीवर, लीवर के अंदर गाल ब्लेडर, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और फिर एनस के थ्रू हमारे पास क्या होता है, वेस्ट मटेरियल बाहर चला जाता है। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर हमारे पास ऐसे न्यूट्रिशन मिलता है हमें। ठीक है, फूड की इनटेकिंग होती है, उसका यूटिलाइजेशन होता है, फिर उनसे हमें क्या मिल जाती है, एनर्जी। ये फूड का सिर्फ यूटिलाइजेशन था, एनर्जी हमें इससे कैसे मिलेगी, वो थ्रू रेस्पिरेशन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू गाइस।